पावन धरती पर, क्योंकि मेरा यह जन्म स्थान है और जिला प्रशासन की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को हम अपनी ओर से, अपने आयोग की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सवर्ण जाति के गरीबी को देखकर 10% का आरक्षण लागू किया, जो EWS के नाम से चला। दूसरी बात कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक सवर्ण आयोग बनाया। इसका नाम है उच्च जाति के विकास के लिए आयोग। और आयोग के जिम्मा ये काम दिया कि आप समाज जीवन के क्षेत्र में जाकर प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर अनुभव करें, बतावें कि क्या स्थिति है और क्या सरकार को करनी चाहिए। ये दोनों केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के प्रयास से इस आयोग का गठन हुआ। ये तीसरा माह चल रहा है, 5 सदस्य हम लोग हैं। पूरी टीम बिहार के सभी प्रमंडल में पहले हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन बैठक लिया था प्रशासन, और उस बैठक से बहुत सारे अच्छे सुझाव आए। इसके बाद हम लोगों ने तय किया कि अब यह विषय जिला प्रशासन के साथ जिला भर में घूमकर किया जाए, प्रखंडों में किया जाए। और उसी क्रम में आज समस्तीपुर का कार्यक्रम हमारा निर्धारित हुआ और मैं आप लोगों को भी उपस्थित हूँ। 12 बजे से DM के सभागार में, कलेक्ट्रेट में, और जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई और बहुत अच्छे सुझाव भी आए और उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया। DM साहब के प्रतिनिधि के रूप में हमारे NDC साहब रूरल पदाधिकारी के रूप में हमारे साथ जुटे हुए हैं। इस समय में जब राज्य सरकार ने जो सर्वे करवाया है 2022-23 में, उसमें 49% गरीबी रेखा में उच्च जाति के लोग हैं। उच्च जाति में 7 जाति के लोग हैं, 4 हिंदू में और 3 मुसलमान बंधु हैं। ऐसे 7 जाति के लोगों का, 7 जाति के लोगों का, श्रेणियों के लोगों का, और EWS के अंतर्गत 49% आया। भारत सरकार ने 8 लाख जिसकी वार्षिक आय है उसको EWS के अंतर्गत लिया गया, और 49% लोग ऐसे हैं इस श्रेणी के लोग में जो 1 लाख से नीचे जिनकी आर्थिक आय, और 71% आया है जो 8 लाख की श्रेणी अगर करेंगे तो 8 लाख की श्रेणी में 71% आज उच्च जाति के लोग की गरीबी ऐसी है कि उनके परिवार के माँ बहनें किसी न किसी परिवार में जाकर आज भरण पोषण का काम करते हैं, झाड़ू बहारू का काम करके जीविका चलाते हैं। उनका भी विकास हो, इसलिए राज्य सरकार को यह आयोग ने 3 सुझाव दिए हैं। पहला कि उच्च जाति के EWS के सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको उम्र सीमा बराबर किया जाए, क्योंकि उनकी उम्र सीमा 3 साल 4 साल कम है। दूसरा, प्रत्येक जिला में एक छात्रावास का निर्माण हो जो उच्च जाति के बालिका और उच्च जाति के बालक उसमें पढ़ सकें। और तीसरा, आरक्षण में जो हमारा श्रेणी है उसमें भी लागू किया जाए। आज पदाधिकारियों की बैठक में बहुत अच्छे सुझाव आए कि उच्च जाति के लोग में जो लोग उच्च जाति के लोग में ऐसे जो लोग भूमिहीन हैं, ऐसे लोगों को भूमि देने के लिए सरकार, राज्य सरकार से जो राजस्व विभाग से जो आवंटित होगा वह अधिकार DM को दिया है।
ये बहुत अच्छा सुझाव है। तो हम समझते हैं कि इस पहल में काम हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को हम लोगों ने अपना रिपोर्ट दिया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी बैठे थे और इन तीनों सुझाव को मुख्यमंत्री जी ने आदरपूर्वक सम्मानितपूर्वक स्वीकार किया है। और हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि और भी जो आपके अच्छे सुझाव आ रहे हों ये आए। और दूसरा कि इस आयोग से एक जो समाज जीवन में ये था कि अन्य लोगों की विकास की सरकार चिंता करती है, आज यह बात सामने आ गया कि उच्च जाति के विकास के लिए भी सरकार चिंतित है और इसीलिए आयोग बनाया और ये काम हो रहा है। इतनी बात करना है आप सब लोगों से। और मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को, क्योंकि मैं आपका यहाँ का ही रहने वाला हूँ, धूल और धुआं से गुजरते हुए आप सब लोगों की शुभकामना से यह कार्य सरकार ने मेरे जिम्मा दिया है, इसलिए मैं सरकार के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। आप सब लोगों का भी उच्च जाति के विकास के लिए कौन कौन सी योजना लेकर सरकार आ रही है? उच्च जाति के विकास के लिए 3 योजना तो मैंने आपको बताया। अभी सरकार को हम लोगों ने जो दिया है कि हम लोगों की उम्र सीमा बराबर हो जाए। 40-42 जो आरक्षण के अंतर्गत आता है वो हमको 10% जिसको EWDS है उसको दिया जाए। दूसरा, हर ST, OBC, माइनॉरिटी सारे लोगों के लिए जो छात्रावास है तो उच्च जाति के विकास के लिए भी हमारे छात्रावास बने। और तीसरा, आरक्षण में भी हमको ये दिया जाए। और एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि इसको संविधान के तहत दिया जाए, ताकि हम अच्छे सुझाव आ रहे हैं इस बैठक से। और इसमें हमने अपने पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि EWS के में जो कठिनाई हो रही है उसको आप तुरंत समाप्त करें। उसके लिए कर्मचारी और CO को निर्देश दिया गया है। एडिशनल कलेक्टर स्वयं हमारी बैठक में थे, केंद्र सरकार की DC थी, नहीं तो DM साहब स्वयं भी रहते। और इस बात के लिए कि हमारा जो सर्टिफिकेट बनने में देरी हो रही है, जो सुविधा हो रही है, उसको दूर। और इस आयोग से ये 3 बातें आई हैं, 4-5 और नए सुझाव आए हैं जो हम 1 सप्ताह के अंदर और सुझाव देकर पूरे आयोग की टीम आदरणीय मुख्यमंत्री से